नमस्कार। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पारा बढ़ाने की खबर है। एक लेटर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जारी किया गया है। इस लेटर में केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है और इस जिम्मेदारी के बाद योगी आदित्यनाथ का पूरा टीम, उनका पूरा सिस्टम हक्का बक्का रह गया है। जी हां, हक्का बक्का रह गया है। पहले दिन केशव प्रसाद मौर्य की डिप्टी सीएम बनने के बाद, चूंकि पहली सरकार में भी थे, इस सरकार में भी थे, 8 साल बाद पहली बार सूचना विभाग के ग्रुप से केशव प्रसाद मौर्य की बाइट रिलीज की गई, उनका स्टेटमेंट रिलीज किया गया पहली बार। और आज जो लेटर जारी हुआ उसमें उनसे सीनियर लीडर को, उनको बड़े लीडर को सह प्रभारी बनाया गया और उन्हें उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। कल वहां एक दिन पहले गृह मंत्री पहुंचेंगे और वहीं पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। क्या केशव प्रसाद मौर्य को अब कोई रोक नहीं पाएगा? पद मिलेगा, कद बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा कोई पता नहीं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को अब रोकना योगी आदित्यनाथ की टीम के बस में बचा नहीं है। क्या उनके लिए केंद्रीय नेतृत्व करेगा, अब यह साफ दिख रहा है। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। एक लेटर है जो आज जारी हुआ, लेटर आपके समक्ष स्क्रीन पर है। अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी, जो हर वक्त सरकार से लेकर सारे समन्वय स्थापित करते हैं, नियुक्ति, पोस्टिंग, सारे अधिकार अरुण सिंह के लेटर से जारी होते हैं। संगठन के महासचिव हैं। प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी की। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु श्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। श्री अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार तथा साध्वी निरंजन ज्योति पूर्व केंद्रीय मंत्री को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। लेटर आपने पढ़ लिया, देख लिया, आप लेटर की लैंग्वेज समझ गए कि केंद्रीय मंत्री को सेकंड नंबर सह पर्यवेक्षक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक। अभी आपको पता होगा धर्मेंद्र प्रधान के साथ उन्हें सह चुनाव प्रभारी बनाया गया था। धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? केंद्रीय मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल कौन है? केंद्रीय मंत्री। और उसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य को तरजीह दी गई, साध्वी निरंजन को हम मान सकते हैं, इस समय वो सांसद भी नहीं है, इस समय वो केंद्र में मंत्री भी नहीं है, तो उनका सह प्रभारी बनना मैं मान सकता हूं केशव प्रसाद के साथ ठीक था। लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का उनके साथ सह प्रभारी बनाना यह साबित करता है कि केशव प्रसाद मौर्य के नंबर इस समय बीजेपी पे हाई लेवल पर ट्रेंड कर रहे हैं। यानी केशव प्रसाद मौर्य को अब केंद्र की मोदी और शाह की जोड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। यानी जो अब तक उन्हें हाशिए पर रखा गया, योगी आदित्यनाथ की टीम, योगी आदित्यनाथ उन्हें हाशिए पर नहीं रख पाएंगे। और यह कैसे हुआ? इस बड़ी भूल के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी हैं। अयोध्या में दीपोत्सव था, उस समय केशव प्रसाद मौर्य बिहार में बैठकर केंद्रीय चुनाव, यानी बिहार का राज्य का जो चुनाव चल रहा था उसके केंद्रीय सह प्रभारी बनकर वहां चुनाव का संचालन कर रहे थे। उसी समय दीपोत्सव का एक एड सभी अखबारों में छपता है। उस एड को देखकर, एड उन्होंने देखा नहीं था और वो बिहार चुनाव से वापस लखनऊ आए और उसमें दोनों डिप्टी सीएम, ना तो केशव प्रसाद मौर्य का फोटो था, ना ब्रजेश पाठक का जिक्र था। दोनों ही डिप्टी सीएम हक्के बक्के रह गए थे। उसमें फोटो था नरेंद्र मोदी जी का, उसमें फोटो था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसमें फोटो था अयोध्या के जिला प्रभारी सूर्य प्रताप शाही जी का, उसमें फोटो था संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का। लेकिन
दोनों डिप्टी सीएम उस फोटो के फ्रेम से गायब थे। दोनों ही उसमें आमंत्रित थे, दोनों बुलाए गए थे। तो ये समझ में नहीं आया कि अधिकारियों का ये खेल था या मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश था कि एक भी डिप्टी सीएम का फोटो इस अखबार के एड में नहीं छपेगा। यह शिकायत केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय नेतृत्व से की। केंद्रीय नेतृत्व ने भली भांति समझा, उन्हें समझाया और उन्हें जाने से कह दिया कि आप जानो। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक उस दीपोत्सव के पर्व में गए नहीं। और जब वो नहीं गए, केंद्रीय नेतृत्व का सपोर्ट था, तो राज्यपाल महोदया भी उस प्रोग्राम में नहीं गई, जो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था। राम मंदिर में भव्य दीपोत्सव था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से शपथ ग्रहण किए हैं हर वर्ष मनाते हैं। और वो दोनों ही नदारत थे, राज्यपाल महोदया भी नहीं गई और फिर वो अकेला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो दीपोत्सव का पर्व संपन्न हुआ। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही। और दीपोत्सव के पहले योगी आदित्यनाथ जी एक रैली एक दिन जाके प्रचार कर चुके थे और उन्होंने ये संदेश दे दिया। और इस लिहाज से 8 दिन तक योगी आदित्यनाथ की कोई रैली बिहार में नहीं हुई। बाद में योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर एक अस्पताल का उद्घाटन होता है नोएडा में, गाजियाबाद में। और उस अस्पताल के उद्घाटन के वक्त भी वो ब्रजेश पाठक के फोटो को टैग नहीं करते हैं, उनका नाम का जिक्र नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि नाराजगी सामने आ चुकी थी। और उसके दूसरे दिन पहले वो मोदी से मिलते हैं, फिर शाम को जेपी नड्डा से मिलते हैं, फिर शाम को अमित शाह से मिलते हैं और फिर उन्हें रैलियां करने का मौका दिया जाता है। बिहार जाते हैं, रैली करते हैं, लेकिन अपनी स्पीच में जो शब्द बार बार यूज करते थे उनको रोक लग जाती है। केशव प्रसाद मौर्य इस बड़ी विकराल जीत के एक बड़े स्तंभ हैं। दो ही आदमी इस समय भारतीय जनता पार्टी में सबकी आंखों के तारे बने हुए हैं, एक धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य। और इन दोनों को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान को हो सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी मिल जाए, या कहीं ये जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के खाते में न गिर जाए। केशव प्रसाद मौर्य जब आज पर्यवेक्षक बना के भेजे जा रहे हैं, तो उनके साथ जो केंद्रीय मंत्री भेजे जा रहे हैं वो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल रिटायर्ड एक IAS हैं, दलित समुदाय से आते हैं, ज्योति निरंजन साध्वी हैं। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट बन के जा रहा है, एक केशव प्रसाद मौर्य का एक चेहरा उत्तर प्रदेश में साबित करने के लिए, और बार बार केशव प्रसाद मौर्य अब ये कह रहे हैं कि 2027 में आएंगे, 2017 दोहराएंगे। तो ये बल कहां से मिल रहा है? लिहाजा ये साफ साफ नजर आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बीजेपी में बढ़ता चला जा रहा है। अब उन्हें कौन सा बड़ा पद सौंपा जाएगा, या सरकार की बागडोर उनके हाथ में जाएगी, सरकार संचालन करने का उन्हें काम मिलेगा, या गृह मंत्रालय उन्हें मिलेगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज होंगे। आरएसएस और बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक यूपी में कुछ भी बड़ा बदलाव हो सकता है। मतलब केशव प्रसाद मौर्य का यह बढ़ता कद देखकर उत्तर प्रदेश की भाजपा में घमासान मचेगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य 2017 में तब योगी आदित्यनाथ का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तब केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के खाते में 350 का भारी भरकम बहुमत परोसा था। उस समय यूपी में 73 सीटों के साथ बीजेपी सर्वोच्च शिखर पर थी, और तब बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। उसके बाद बीजेपी ने एक नए अध्यक्ष का नियुक्ति की, केशव प्रसाद मौर्य बनाए गए, और केशव प्रसाद मौर्य ने 350 सीटें दी। उसके बाद जो जो अध्यक्ष बने वो बीजेपी को डाउन करते चले आए, चाहे वो स्वतंत्र देव हो, चाहे वो महेंद्रनाथ पांडे हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, सबने बीजेपी का कद गिराया। तो एक बार फिर बीजेपी इस कद और पद की लड़ाई में पूरी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी हो गई है। और इस खड़े होने के पीछे की राय क्या है, इस खड़े होने के पीछे वजह क्या है, यह वजह मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन मेरा अपनी राय है कि केशव को रोकना अब किसी को बेहद मुश्किल काम है। केशव अब नहीं रुकेंगे, केशव अब बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। केशव उत्तर प्रदेश के कर्ता धर्ता कब हो जाएं, केशव प्रदेश को चलाने का काम कब शुरू कर दें, कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी।
या फिर केशव के पास कोई सबसे अहम जिम्मेदारी आ जाए, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। भाजपा के पास करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है, उसने जो लोकसभा चुनाव में डेंट दिया है, उससे भाजपा में बड़ी खलबली है। तो ये आज का लेटर, ये आज का पत्र भाजपा के सभी नेताओं को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि केशव के बढ़ते कद से योगी खेमे में इसका क्या असर दिखेगा। क्या योगी खेमे के अधिकारी अब परेशान होंगे या क्या इसके तोड़ निकालेंगे, इसकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।